हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सीलाइस कोर्स का पेपर BLII 011 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 5 को, जिसका टाइटल होगा डॉक्यूमेंट सिलेक्शन एंड एक्विजिशन। किसी भी लाइब्रेरी में, कोई भी लाइब्रेरी हो, उसमें जो डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या टूल्स एंड क्या क्या प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के सिलेक्शन के लिए, वो सारी चीजें देखेंगे। और अगर हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है तो उन सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कैसे एक्वायर करेंगे, उसका एक्विजिशन कैसे होगा, वो एक्विजिशन के मेथड्स क्या क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हिंदी में देखिए, दस्तावेजों का चयन और उनका अधिग्रहण, दस्तावेज कैसे चयन किए जाते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, और फाइनली फिर जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट्स अपनी लाइब्रेरी में चाहिए तो उनका अधिग्रहण कैसे करना होता है, एक्विजिशन कैसे करना होता है, वो सारी चीजें हम लोग अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिंग यूजर नीड। हमारी लाइब्रेरी में जो यूजर्स हैं उनकी क्या क्या नीड्स हैं, ठीक है। अगर उनकी नीड्स हमें समझ में आ जाएगी तो डॉक्यूमेंट्स का सिलेक्शन करना और उनका एक्विजिशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, जब हम लोग ने डॉक्यूमेंट के नीड्स को समझ लिया, यानी हमने यूजर के नीड को समझ लिया, तो उन यूज किए गए, उन यूजर्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उनको हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये चीज देखेंगे। सिलेक्शन के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है और सिलेक्शन के टूल्स क्या हैं, एड्स एंड टूल्स क्या क्या हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे टूल्स होंगे, कौन कौन से ऐसे एड्स होंगे जिनके माध्यम से हमें हेल्प मिल सकती है सिलेक्शन करने में, ठीक है। इसमें देखेंगे सिलेक्शन टूल्स फॉर एडिशन ऑफ न्यू पब्लिकेशन। कोई भी नया पब्लिकेशन है, कोई नया पब्लिकेशन अगर हमें अपनी लाइब्रेरी में सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर करना है तो उसके लिए क्या क्या टूल्स होंगे, और अगर कोई हमारे पास ओल्ड पब्लिकेशन है, जो पुराना पब्लिकेशन है, उसको अगर हमने सेलेक्ट करना है तो वो कौन कौन से टूल्स और मेथड्स होंगे, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास मेथड्स ऑफ एक्विजिशन। हमने यहां तक समझ लिया कि डॉक्यूमेंट्स का सिलेक्शन कैसे करना होता है, ठीक है। यहां तक जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो सिलेक्शन के ऊपर है कि डॉक्यूमेंट्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे। इसके बाद एक्विजिशन देखेंगे, तो एक्विजिशन के बहुत सारे मेथड्स होंगे। पहला होगा एक्विजिशन थ्रू द परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के माध्यम से एक्विजिशन कैसे करना है, मेंबरशिप के माध्यम से एक्विजिशन कैसे करना है, एक्सचेंज के साथ, अगर एक्सचेंज एग्रीमेंट हमने कहीं से कर रखा है तो उसके साथ एक्विजिशन कैसे करना है, थ्रू गिफ्ट के माध्यम से एक्विजिशन कैसे होता है, ये सारे देखेंगे। एक्विजिशन अंडर डिपॉजिट सिस्टम, डिपॉजिट सिस्टम के थ्रू एक्विजिशन कैसे किया जाता है लाइब्रेरीज में, और ऑर्डर एंड रिसिप्ट प्रोसेस के माध्यम से कैसे एक्विजिशन होगा, ये सारी चीजें हम लोग अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद एक्विजिशन वर्क, ठीक है। हमने यहाँ पे मेथड समझ लिए कौन कौन से मेथड्स हैं एक्विजिशन करने के, और फाइनली हमारे पास एक्विजिशन वर्क में क्या क्या होगा, एक्विजिशन पॉलिसीज क्या होती हैं और एक्विजिशन वर्क प्रोसीडर्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास एक्विजिशन ऑफ सीरियल्स। देखिए यहाँ पे तो जो भी हमारे पास एक्विजिशन था वो हमारे पास बुक्स थे, ठीक है, बुक्स थे, इंफॉर्मेशन सोर्सेज थे, बट यहाँ पे हम लोग स्पेशली देखेंगे कि सीरियल्स का एक्विजिशन कैसे होता है, सीरियल्स को किस तरह से एक्वायर किया जाता है अपनी लाइब्रेरी में, उनका कैसे सिलेक्शन होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। सीरियल्स का बेसिक्स देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स देखेंगे, कंसोर्टिया एज ए मेथड ऑफ एक्विजिशन, सीरियल्स में कंसोर्टियम के माध्यम से एक्विजिशन कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें देखेंगे, ऑर्डर सिस्टम समझेंगे, और लास्ट में हमारे पास रहेगा रजिस्ट्रेशन और चेक इन रिकॉर्ड्स। ये सारे टॉपिक्स हम लोग अपने सीरियल्स के टॉपिक्स में कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हम लोग को अपने कवर करने हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारे पास है असर्टिंग यूजर नीड। हमें अपनी लाइब्रेरी के यूजर्स के बारे में समझना है, उनकी नीड को समझना है। देखिए आपकी जो लाइब्रेरी हो सकती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। हमने डिफरेंट टाइप्स के लाइब्रेरीज के बारे में पहले से अपने इस यूनिट में कवर, इस बुक में चीजें कवर कर रखी हैं। हमने ये समझ रखा है कि हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बहुत टाइप की लाइब्रेरीज हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज हो सकती हैं, एकेडमिक लाइब्रेरीज हो सकती हैं, गवर्नमेंट लाइब्रेरी हो सकती हैं, ठीक है, किसी अदर पर्पस की लाइब्रेरीज होती है। तो हमारी लाइब्रेरीज के जो हमारे यूजर्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपने यूजर्स को ध्यान में रख के अपनी लाइब्रेरी में रिसोर्सेज को एक्वायर करना है। अब हमारे यूजर्स कौन है, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, सपोज करिए आप पब्लिक लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं। अब पब्लिक लाइब्रेरीज में आपके पास जो यूजर्स का रेंज है, ठीक है, जो यूजर्स की डिफरेंट क्वालिटीज हैं, उसमें कौन कौन हो सकता है, उसमें स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसमें यंगस्टर हो सकते हैं, ठीक है, उसमें छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, उसमें वुमेन्स हो सकती हैं, स्पेशल चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, उसमें जो ओल्ड एज पर्सन हैं वो हो सकते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स की आपके पास रिक्वायरमेंट है, या फिर बहुत डिफरेंट टाइप के यूजर्स हैं। अब आपको अपने उन सभी यूजर्स को ध्यान में रख के अपनी लाइब्रेरीज में डॉक्यूमेंट्स को या फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एक्वायर करना होगा, उनका सिलेक्शन करना होगा। तो जब तक आप अपने यूजर्स को नहीं अच्छे से समझ पाएंगे, अपनी लाइब्रेरी में आने वाले यूजर्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, उनकी प्रोफाइल आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप अपनी लाइब्रेरी में किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर करेंगे, उनका किस तरह से एक्विजिशन होगा, वो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये चीजें आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होंगी या फिर कर नहीं पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं स्कूल लाइब्रेरीज में। स्कूल लाइब्रेरीज में हमारे पास जो रेंज होती है स्टूडेंट्स की, वो 1 से लेकर क्लास 12 तक की होती है, और उसमें भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं कि क्लास 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए अलग तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज होंगे, क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए अलग तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज होंगे, 9 to
ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए अलग इन्फॉर्मेशन सोर्सेज होंगे और फिर उसमें भी हम लोग डिवीजन कर सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो ह्यूमैनिटीज में हैं वो अलग तरह के इन्फॉर्मेशन सोर्सेज को एक्सेस करेंगे, उनके लिए अलग तरह के इन्फॉर्मेशन सोर्सेज चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए अलग तरह के चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो कॉमर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके लिए अलग तरह के इन्फॉर्मेशन सोर्सेज चाहिए। सो आप अपने लाइब्रेरी में ये चीज क्लियर करेंगे या आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने से पहले कि आपके लाइब्रेरी के यूजर्स कौन हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको किस तरह की रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उस तरह की इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखकर ही आप डॉक्यूमेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने यूजर्स के बारे में समझना होगा, उनकी नीड को समझना होगा। जो यूजर्स चाहिए होते हैं, जिस तरह के यूजर्स को उनकी तरह उसकी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसी तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज को आप अपनी लाइब्रेरीज में एक्वायर करेंगे। जब तक आपने अपने यूजर की नीड को नहीं समझा, यूजर की इंफॉर्मेशन नीड को नहीं समझा, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने ये चीजें ये स्टडी करने से पहले, यूजर्स की नीड को स्टडी करने से पहले ही आपने अपनी लाइब्रेरीज में डॉक्यूमेंट्स को एक्वायर कर लिया। अब आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, बहुत सारे महंगे महंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेज को आपने अपनी लाइब्रेरीज में रखा, लेकिन आपकी जो लाइब्रेरी के यूजर्स हैं उनको वो जो आपके इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो आपने एक्वायर की हैं बिना उनकी यूजर नीड को समझे, अगर आपने वो एक्वायर कर लिए तो वो रिसोर्सेज वेस्टफुल होंगे, क्योंकि उनकी यूजर नीड अलग थी। लेकिन आपके पास जो इंफॉर्मेशन सोर्स आपने एक्वायर की है अपनी लाइब्रेरी में, जो ऑर्डर की है, जो सेलेक्ट की है, वो उससे मैच नहीं करती। उनकी इंफॉर्मेशन नीड अलग थी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन अलग है। सो इस चीज का पहले ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आपको एक्वायर करते समय अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सबसे पहला जो मेथड होगा या सबसे पहला जो काम होना चाहिए आपकी लाइब्रेरी में एक्विजिशन करने का, तो वो होना चाहिए अपने यूजर की नीड को समझना। आपके जो यूजर्स होते हैं उनकी नीड को समझिए, उनका क्या प्रोफाइल है, वो किस एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनका क्या इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, आपका जो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, वो किस तरह के इंस्टीट्यूशन है, इन सब चीजों को ध्यान में रख के आपको अपनी लाइब्रेरीज में एक्विजिशन करना चाहिए। अगर आप स्पेशल लाइब्रेरी से बिलोंग करते हैं तो जो भी स्पेशल लाइब्रेरी है, मान लीजिए आप हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में है, ठीक है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस भी तरह के इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन नीड होती है आपके यूजर्स की, आपके यूजर्स कौन हो सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस हैं, जो वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर्स, एडवोकेट्स, वो आपके यूजर्स हो सकते हैं। तो उन सबको आपको अपनी लाइब्रेरी की नीड्स को ध्यान में रखे रखना चाहिए। मान लीजिए आप मेडिकल लाइब्रेरी में, तो मेडिकल के स्टूडेंट्स को यूजर में ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप मान लीजिए ब्रेन लाइब्रेरी में है, मतलब जो हैदराबाद की, सॉरी, जो देहरादून की लाइब्रेरी है वहां पे है, तो वहां की यूजर्स की नीड के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना होगा और उनको फिर एक्वायर करना होगा। वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आपको अपने यूजर्स का प्रोफाइल जरूर समझ में आना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए, सो दैट कि आपको डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में या आसानी हो। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब हमने अपने लाइब्रेरी के यूजर्स को समझ लिया, लाइब्रेरी के हमारे जो यूजर्स थे उनका प्रोफाइल हमें क्लियर हो गया। अब हमें डॉक्यूमेंट्स का सिलेक्शन करना है। हम डिफरेंट लाइब्रेरीज में काम कर सकते हैं, हम पब्लिक लाइब्रेरीज में कर सकते हैं, हम एकेडमिक लाइब्रेरीज में कर सकते हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज में कर सकते हैं। तो जहां पे भी हो, जिस भी तरह के लाइब्रेरीज में हम वर्क कर रहे हो या हमारा जो भी काम हो, उसके हिसाब से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पब्लिक लाइब्रेरीज में। अगर कोई पर्सन या फिर कोई लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरीज में है तो उसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से सिलेक्ट करेगा। द यूजर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज आर असर्टेन द पीपल्स, दे आर अ रेंज ऑफ ग्रुप्स। इसमें देखिए मैंने आपको पहले बताया बहुत बड़ी रेंज हो सकती है, 10 साल के स्टूडेंट से लेकर 80 साल के विरुद्ध आपकी लाइब्रेरी में आ सकते हैं। अलग अलग लोग आ सकते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग एथिक रिलीजन्स को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। तो सबके लगभग हर तरह की लाइब्रेरी के जो भी यूजर्स हैं आपके पब्लिक लाइब्रेरीज में, उन सब की लाइब्रेरीज को ध्यान में रखकर, उन सब की इंफॉर्मेशन नीड को ध्यान में रखकर आप अपनी लाइब्रेरीज में इंफॉर्मेशन सोर्सेज को एक्सेस करेंगे। ठीक है, आपकी जो सिलेक्शन पॉलिसी होगी, बुक सिलेक्शन पॉलिसी होगी, उनको इस तरह से बनाएंगे या इस तरह से उस पॉलिसी को डिजाइन करेंगे कि ऑलमोस्ट सभी यूजर्स की तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपकी इस पब्लिक लाइब्रेरीज में आ सके। मान लीजिए आपकी जो लाइब्रेरी है वो ऐसी जगह पे है या ऐसा एक शहर है आपकी जहां पे कल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, हेरिटेज सिटी है, तो वहां पे कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज रखेंगे जो कल्चरल और हेरिटेजल एक्टिविटीज से इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, कोई अगर हिस्टोरिकल प्लेस है आपकी सिटी में, कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसको उन सब चीजों को ध्यान में रखकर जिस भी तरह के कल्चर, जिस भी तरह के बैकग्राउंड हो आपका सिटी का, उस हिसाब से आप अपनी लाइब्रेरीज में एक्विजिशन सोर्सेज करेंगे अपनी पब्लिक लाइब्रेरीज में। एकेडमिक लाइब्रेरीज में कैसे होगा, मैंने अभी आपको बताया, आपकी लाइब्रेरीज एकेडमिक में भी बहुत तरह की हो सकती है। स्कूल लाइब्रेरीज हो सकती है, कॉलेज लाइब्रेरीज हो सकती है,
ठीक है, रिसर्च लाइब्रेरीज हो सकती है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज हो सकती है। तो किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन में अगर आप हो, जो भी आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी हो, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसा है। आपकी जो कॉलेजेस हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे कौन कौन से कोर्सेज हैं, पीजी में कौन से कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट में कोई कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल डिग्रियां अगर आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दे रही हैं तो उसमें कौन कौन सी डिग्रियां हैं। मान लीजिए आप मैनेजमेंट के स्कूल्स में है, मैनेजमेंट का आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे मैनेजमेंट से रिलेटेड ही ज्यादातर इंफॉर्मेशन सोर्सेज आपके अपनी लाइब्रेरीज में रखने होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहां टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फोन यूजर हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहां पे आपसे ORG कोड पूछा जाएगा, जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।